टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देखते हैं और क्या ज़ेलेंस्की की ये रणनीति, जिसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है, कारगर साबित होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए इतने सालों तक जंग लड़ने के बाद भी रूस की इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन अब टैरिफ बॉम्ब चलाकर ज़ेलेंस्की का साथ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए समीर, मेरे ख्याल से जो अभी यूक्रेन काम कर रहा है, जिस पे अमेरिका के सहयोग से है, नेटो के सहयोग से, ये बेनतीजा होगा, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से अमेरिका सहित नेटो का पूरा सहयोग मिलता आ रहा है यूक्रेन को, फिर भी रशिया को पंगु नहीं बना सके। उसके ऊपर 6000 से ज़्यादा सैंक्शन लगने के बावजूद रूस की इकोनॉमी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है और रूस की डिफेंस इंडस्ट्री अभी भी यथावत कायम है। अब मेरे ख्याल से तो अब ये होगा, अब जबकि नाटो की सारी शक्ति लग गई, मेरे ख्याल से अब रूस की भी, पुतिन की भी यही रणनीति है कि जितनी तेज़ी से हो सके अटैक किया जाए यूक्रेन पे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाए, ताकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम फिर ये कह सकें कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और दक्षिणी यूक्रेन का हिस्सा स्वतंत्र हो या स्वायत्त हो, बाकी हम उनके हिस्से को छोड़ देंगे। तो ये चीज़ जो है, अगर ये होता है तब शायद ट्रंप एक बार फिर से अपनी छाती ठोक सकते हैं कि हाँ, हमारे दोस्त पुतिन ने ऐसा कर दिया है। तो वो बात तो अलग है, लेकिन यह है कि मुझे यही लगता है कि कुछ ही दिनों में पुतिन ये चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में ऐसे निर्णायक दौर पे ये युद्ध पहुंच जाए जहां ये स्पष्ट लगने लगे। बिल्कुल, और इसलिए मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सुशील कुमार जी, ये भी समझने की बात है कि जब विटकॉफ मॉस्को पहुंचने वाले थे, उससे पहले यूक्रेन की तरफ से रूस में अटैक किए गए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई हमले किए गए। इससे पता चलता है कि यूक्रेन लगातार अग्रेसिव रूप अपना रहा है और एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शांति बहाली हो सके। आप सही कह रही हैं कि ये जो युद्ध है, ये बड़ा इसकी अपनी एक डायनेमिक्स बनी हुई है। सारे देश अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन में वो कोई अंतर नहीं आ रहा है। रूस बराबर हमले कर रहा है, यूक्रेन बराबर हमले कर रहा है, यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज़ यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं दोनों तरफ काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं सीज़ फायर करा रहा हूं, कभी कहते हैं मैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा हूं, कभी किसी की गलती बताते हैं। बट मेरे विचार से रूस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनके जो 4 रीजन जो वो अपने क्लेम करते हैं, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं और उसके बाद ही वो सीज फायर या कोई और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पिछले माफी के साथ सर, आपको रोकना चाह रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, जहां रूस के ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला बोला है। हमला किया गया है, यहाँ रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, ऑयल रिफाइनरी ये बताई जा रही है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये कोबानी शहर बताया जा रहा है, जहां ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक में रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये भीषण आग की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अटैक ऑयल रिफाइनरी पर किया गया, जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। और एक और अहम खबर है, सुबह सुबह रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के आफिस्फिस्की में तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। हमले के बाद तेल रिफाइनरी के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। और रूस के आफिस्फिस्की रिफाइनरी पर भी हमला बोला गया है। यूक्रेन ने ड्रोन से रिफाइनरी पर अटैक किया है। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। इस रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से रिफाइनरी पर हमले किए हैं। यूक्रेन कभी रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है, तो कभी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले में रूस को भारी नुकसान होने की खबर।